अब एक एक करके देखिए इस पूरे मामले में चीजें जो हैं वो सामने आ रही हैं। 15 ब्रह्मोस मिसाइलों का इस्तेमाल भारत की तरफ से किया गया और सफलतापूर्वक किया गया। डोनाल्ड ट्रंप की भी बात हम कर रहे थे और किस तरीके से यू टर्न अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से लिया गया है उसकी बात हम कर रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप के एक झूठ ने हिंदुस्तान में खलबली मचा दी थी। विपक्ष सरकार को घेरने लगा, सरकार इससे इनकार कर रही थी। गौर करने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप इस दौरान झूठ बोलते रहे, जबकि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर दुनिया भर के एक्सपर्ट इसे भारत की एकतरफा जीत बता रहे थे। लेकिन कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, मतलब झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी बात पर टिका नहीं रह सकता। यही डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुआ। उन्होंने होशियारी दिखाते हुए सीज फायर का श्रेय तो ले लिया, लेकिन वो ज्यादा दिन तक झूठ नहीं बोल पाए। जबकि सच यह है कि भारत ने बिना किसी की मदद के पाकिस्तान के साथ साथ चीन और तुर्की की साजिश के भी छक्के छुड़ा दिए। आपने वो किया जो अभूतपूर्व है, अकल्पनीय है, अद्भुत है। ऑपरेशन सिंदूर दुनिया में पराक्रम की सबसे बड़ी मिसाल बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर कोई सामान्य सैन्य अभियान नहीं है। एक ऐसा महाअभियान जिसने विश्व को हिंदुस्तान की सेना का मुरीद बना दिया। सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर पर अब जो नया खुलासा सामने आया, उसने भारत के स्वाभिमान को एक नई ऊंचाई दी है। भारत ने 7 मई से 10 मई 4 दिनों की जंग में 3 देशों की संयुक्त शक्ति को हराया है। यानी अकेले भारत ने पाकिस्तान की मदद कर रहे चीन और तुर्की को भी मात दी है। आज तक को सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान की सिर्फ तुर्की ही मदद नहीं कर रहा था, बल्कि भारत का पड़ोसी देश चीन भी पाकिस्तान का साथ भारत के खिलाफ लड़ाई में दे रहा था। इस तरह ऑपरेशन सिंदूर के 4 दिनों में भारत ने न सिर्फ आतंकवादियों को धूल चटाई और पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाया, बल्कि हिंद की ही सेना ने तुर्की और सबसे ज्यादा चीन के हथियारों का दम निकाल दिया। आपकी स्पीड और प्रिसीजन इस लेवल की थी कि दुश्मन हक्का बक्का रह गया। उसको पता ही नहीं चला कि कब उसका सीना छलनी हो गया। तुर्की के ड्रोन पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। भारत पर दागने में उसके सैन्य अफसर पाकिस्तान में रहकर उसकी मदद करते रहे। इसका खुलासा हमने आपको पहले बताया, लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात पता चली है वो चीन को लेकर है। ऐसा माना जा रहा है कि पाकिस्तान ने चीनी PL-15 मिसाइल्स को चलाने के लिए चीन के ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें पाकिस्तानी वायुसेना के जेट विमानों से दागा गया। भारत का मानना है कि मिसाइलों का प्रबंधन उपग्रहों या एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कमांड सिस्टम की मदद से किया गया। सूत्रों के मुताबिक चीन में बने हथियारों के रखरखाव के लिए चीन के कई इंजीनियर पाकिस्तान के अलग अलग एयरबेस पर मौजूद रहते हैं। इसीलिए माना जा रहा है कि चीन और तुर्की पाकिस्तान की सीधी मदद इस लड़ाई में कर रहे थे। हालांकि चीन की इसमें क्या सीधी भूमिका रही, इस बारे में पूरी जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इसने भारत के सामर्थ्य पर मुहर लगा दी, क्योंकि भारत ने दुश्मन के त्रिकोण को नष्ट किया है। आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। ऑपरेशन सिंदूर का एक एक क्षण भारत की सेनाओं के सामर्थ्य की गवाही देता है।
इस दौरान हमारी सेनाओं का कोऑर्डिनेशन वाकई में कहूंगा शानदार था। इस तरह भारत ने एक साथ तीन देशों की संयुक्त शक्ति को हराया, क्योंकि तुर्की के ड्रोन से ज्यादा पाकिस्तान चीन के हथियारों के भरोसे ही था, जो 80% के आसपास थे। इसमें JF-17 और J-10C फाइटर जेट, चीन में बनी PL-15 लॉन्ग रेंज एयर टू एयर मिसाइल शामिल है। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान ने अपनी मेड इन चाइना मिसाइल्स के साथ चीन के बने जेट विमानों पर फ्यूजन ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन थिएटर के बाहर उपग्रहों या एयरबोर्न अर्ली वार्निंग और कमांड सेंटर के जरिए नियंत्रित किया जाता था। सूत्रों के मुताबिक इन मिसाइल्स को चलाने के लिए फ्यूजन मोड का इस्तेमाल किया गया होगा, क्योंकि ये बहुत देर तक रडार पर नहीं दिख रही थी। तो हिंदुस्तान एक साथ तीन शक्तियों से लोहा ले रहा था। चीन की तकनीक का न सिर्फ सामना किया, बल्कि उसे मात भी दे दी, क्योंकि भारत ने चीन में बना एयर डिफेंस सिस्टम 23 मिनट तक जाम रखकर अपने ऑपरेशन को पूरा किया। इस तरह हिंदुस्तान के आगे न चीन की मिसाइल की चली, न ही एयर डिफेंस की। तुर्की के ड्रोन की भी हेकड़ी हिंदुस्तान ने निकाल दी और पाकिस्तानी सेना आतंक का मुंहतोड़ जवाब दिया।